बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन अंदर से नापाक है और हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो तब्दीली नहीं आती कि नमाज पढ़ करके भी बाहर निकलकर गुनाह कर बैठते हैं। क्यों? अंदर से मन पाक नहीं है, अंदर से दिल पाक नहीं है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं। अगर बर्तन गंदा हो और उस गंदे बर्तन के अंदर कोई लाकर आपको बिरयानी रख दे, आप खाएंगे? जवाब दीजिए। आप गंदे बर्तन में खाएंगे? नहीं खाएंगे। और खाएंगे तो आपकी तबीयत, बर्तन के खराब होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वही बिरयानी आप कर्नाटक में चले गए, केरला में चले गए। अभी मैं गया था 3 रोज पहले और नाश्ते की हाजत हुई, ख्याल आया कि नाश्ता करें तो घास के बड़े पत्ते जो आते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते, उसके अंदर आदमी जो है प्लेट की जगह पर मसाला डोसा और ये सब ला करके रखा जाता है। तो ला के रखे, लेकिन पत्ता जो है वो साफ था तो खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगर बर्तन साफ है तो खाना चाहे हल्का ही क्यों ना हो आदमी शौक से खा लेगा। और अगर बर्तन गंदा हो तो बिरयानी खा करके भी तबीयत उसकी खराब हो जाएगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं हो रही तो हमारा बर्तन खराब है कि अंदर गंदगी भरी है। ये दिल गंदा है हमारा, इसको साफ करो। और इसकी सफाई का बेहतरीन तरीका, जिस तरीके से जाहिर को साफ करना है, कपड़ों को साफ करना है, तो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी के जरिए अपने कपड़े की सफाई करते हैं, जगह की सफाई करते हैं, बदन की सफाई करते हैं। लेकिन दिल तो अंदर है, उसकी सफाई कैसी होगी? तो सुन लो, दिल की सफाई आंसुओं से हुआ करती है। जब कोई अल्लाह से डर करके रोता है, इधर आंसू निकले, उधर उसके दिल की सफाई होना शुरू हो, उसके दिल की सफाई होनी शुरू हो गई। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हो गई अकीदे की सफाई और अकीदे का तज़किया। अब थोड़ा सा तज़किये के मफ़हूम को भी आप समझ लें ताकि अच्छी तरीके से आपकी समझ में बात आ सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बासत के हवाले से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो दुआ की, तो कैसे रसूल की आमद की दुआ की? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो किताब व हिकमत की तालीम दे और साथ ही साथ तज़किया फरमाए, पाक कर दे। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो अजीम जात है कि जो मदीने में रहकर मदीने से दूर वालों के दिल की भी सफाई कर दिया करती। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल भी चमका दे, दिल भी चमका दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत जिसे नसीब होती है, उसके दिल का मैल कुचैल खुद ब खुद साफ हो जाता है। और मैं एक वजीफा आपको बता दूं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर करीब होना है तो क्या करें? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा। तो उठते बैठते मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई फरमाई, दिल की सफाई फरमाई और गुनाहों से दिल को पाक करने और शिर्क से पाक करने के लिए जिद्दोजहद फरमाई। अब आइए
दो आयतें और आपके सामने मैं अर्ज कर दूं ताकि आप मजीद अच्छी तरीके से समाअत फरमा सकें। एक आयत, सिर्फ दिल पाक नहीं करना, निगाह भी पाक करना है, और उसके लिए भी कुरान मुकद्दस में तज़किये का लफ्ज है। उसके लिए इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, ज़बान से कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल साफ नहीं, निगाह साफ नहीं, और ज़बान से आप कलेमा पढ़ भी रहे हैं तो क्या हासिल है इससे, जब तक कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। अब देखिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। यहां तस्कीये की बात आई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिनों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये उनके लिए बहुत बड़ी पाकीज़गी है, बहुत बड़ी तहारत है। पता चला कि सिर्फ दिल को ही पाक नहीं करना, निगाह को भी पाक करना जरूरी है। निगाह को भी पाक करना जरूरी। और ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि निगाह अगर नापाक है तो वजूद के नापाक होने के अंदर ताखीर नहीं होती, देर नहीं लगती। पहले निगाह भटकती है, फिर दिल बहकता है, और फिर कदम लड़खड़ा जाते हैं, और आदमी की दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए औलियाए कामिलीन बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब राह चलते, गौर से सुने, अमल की अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो आपकी निगाहों का आलम क्या था। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। सरकार जब चलते तो निगाहें नीची होती थी, ये नीची होती थी। नीची निगाह रखना ये निगाहों की पाकीज़गी है। बल्कि फरमाया गया कि अगर कोई शख्स किसी के घर में झांक रहा है और घर वालों ने पत्थर मारा और उसकी आंख फूट गई, तो कोई किसास लेने की जरूरत नहीं, कोई बदला नहीं, वरना कुरान कहता है आंख का बदला आंख से। आज इतनी निगाह गंदी हो गई, इतनी गंदी हो गई कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, बाहर निकलो तो अल्लाह खैर फरमाए क्या पोजीशन होती है। कॉलेज की सीढ़ी पर देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आज कॉलेज की लड़कियों की जो कॉलेज होती है और वो जब निकलती हैं तो बाहर खड़े रहने वाले नौजवानों को देख लीजिए, राह चलने वाली लड़कियों को ताकने झांकने का सिस्टम देख लीजिए। अब जब निगाही गंदी हो गई है, निगाही गंदी हो गई है, तो आप कामयाब कहां से होंगे। मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी, अल्लाह का करम में बात याद आ गई, बहुत समझने वाली बात है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए और ये कहा गया कि आप जहां कयाम पजीर थे, कहा गया उठ जाओ, ये हमारे ऊंटों की बैठने की जगह है। तो ख्वाजा साहब तो उठ गए, लेकिन फरमाया ऊंट यही बैठे रहेंगे। फिर ऊंट बैठे तो उठे ही नहीं। फिर आकर के माफी मांगी गई, तब जाकर के ऊंट को वहां से उठने के लिए कहा गया, ऊंट उठ गए। ख्वाजा साहब बैठे हुए थे अपने मस्त। अब लोगों की पोजीशन ऐसी कि ख्वाजा साहब के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनके सदक़े में अल्लाह करम फरमा रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, लोग दायरे इस्लाम के अंदर आ रहे हैं, लोग गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, लोगों के अंदर इंसानियत पैदा हो रही है, मखलूक खुदा के लिए मेहरबानी का जज्बा पैदा हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। अब
उस जमाने के बादशाह को वहां के तकलीफ हुई और उसने सोचा कि ये तो तख्ता उलट देंगे, कहीं मानने वाले सब हो गए तो इनको निकाला जाए। कोशिश की गई लेकिन कोशिश बराबर नहीं हुई। तो फिर जो हरबा इस्तेमाल किया गया उसे समझिए, पूरा तफसीली वाकया है, मैं उस लंबे तक नहीं जाता, निगाह के हवाले से समझाता हूं। तो उस जमाने में उसके पास, पृथ्वीराज के पास जादूगर थे, जादूगरों की फौज थी। उसने जादूगरों को बुलाया और कहा कि भाई अब तुम जादू के जरिए इनको हटाओ। सबने कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ख्वाजा साहब पर किसी का जादू नहीं चला। तो जादूगर जब शिकस्त खा गए तो बड़े जादूगर से, ख्वाजा साहब के हवाले से पृथ्वीराज ने पूछा कि जरा ये बताओ कि जादू असर क्यों नहीं करता। अब जुमला सुनिएगा आप। उस जादूगर ने जवाब में कहा, ख्वाजा की निगाह बड़ी पाक है, निगाह बड़ी पाक है, इसलिए इन पर जादू नहीं असर कर रहा। कहा चलो निगाहों को नापाक करने का इंतजाम किया जाएगा। तो एक बच्ची थी जो बड़ी खूबसूरत थी। पहले तो ये किया गया कि नौजवान बच्चियों को, ख्वाजा साहब चूंकि अना सागर के करीब थे तो अना सागर में नहाने के लिए जवान बच्चियों को भेजा गया। ख्वाजा साहब तिलावत में मसरूफ थे तो बच्चियां नहाई और चुपचाप चली आई। कहा भाई वो तो ऐसा मस्त है कि नजर उठाकर देखता ही नहीं। फिर एक बच्ची को बुलाया गया और उससे कहा गया तेरे हुस्न की तारीफ पूरे शहर में हो रही है, तुझे देखने के लिए सब बेचैन हैं, जरा अपने हुस्न के जादू में मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर ले। कहा बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। वो तो बन सवर कर गई और जब देखा कि ख्वाजा साहब उस पर नजर नहीं कर रहे, उसकी तरफ नजर इल्तिफात नहीं फरमा रहे हैं, तो उसने दूर से आवाज दी, या मोइनुद्दीन। ख्वाजा साहब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। थोड़ी देर निगाहें नीची रखी, फिर निगाह उठा करके फरमाया, लब्बैक या बिनती, मेरी बेटी में हाजिर हूं। बस इतना कहना था। वो तड़पने लगी और तड़पने के बाद अपना दिल ख्वाजा की दावत पर दे बैठी और कलेमा पढ़ करके मुसलमान। निगाह का पाक होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि निगाहों में कुदरत ने तासीर रखी है। मेरा अपना जुमला है, जिंदगी में कहीं नोट कर सकते हो तो नोट करके महफूज कर लेना। दो चीजें लग जाए ना तो इंसान के वारे न्यारे हो जाते हैं। दो चीज, या तो किसी की नजर लग जाए या किसी की दुआ लग जाए। अगर किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ गई तुम पर तो बेड़ा पार हो गया तुम्हारा, और किसी की दुआ तुमको लग गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। इसीलिए कुरान में साहबाई के नाम से रब ने फरमाया, ला तक़ूलू राइना, सरकार से ये न कहो कि हुजूर हमारी रियायत फरमाए, बल्कि कहो कूलुन जुरना, सरकार हम पर नजरे करम फरमा दे। उनजुरना, और याद रखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। निगाह के अंदर ये तासीर कुदरत ने रखी है। इसीलिए कहा गया जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। तेरे वास्ते है मुतमईन, तेरे वास्ते ही मलूल है। कभी मां की निगाह से जिंदगी बदल जाती है, कभी बाप की निगाह से जिंदगी बदल जाती है, कभी उस्ताद की निगाह से जिंदगी बदल जाती है, कभी वली की निगाह से जिंदगी बदल जाती है, कभी मुर्शिद की निगाह से जिंदगी बदल जाती है। निगाह के अंदर कुदरत ने तासीर रखी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें कमाल रखा है। जब किसी पर पड़ जाए किसी अल्लाह वाले की नजर तो जिंदगी बदल जाया करती है। तो अर्ज ये कर रहा था, निगाह की पाकीज़गी भी जरूरी है। अगर निगाह पाक हो गई कामयाब हो गया।